मोटा, इतना मोटा सांप निकला भाई। और शुक्र है अभी एक छोटे से पेड़ में पलम बचे हैं। पता है ये फूल ना मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। जेनजी वाला किलनी, ये देखो इसकी ग्रीन वो है। आज मैंने कहीं जाने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ आज खेत को, आराम से काम करूंगी खेतों में। कल पूरा दिन मैं बहुत थक गई हूँ। आपको पता कल मैं पूरा दिन कितनी तेज धूप में और बारिश में ब्लॉग बनाने गई थी। तो आज थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मैं अपना खेत में काम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है खेत में। तो अब जा रही हूँ मैं खेत को काम करने के लिए ना। दिन के बज गए हैं 12 और मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ। घर में सारा काम करके निपट के आई हूँ, ब्रेकफास्ट बनाया, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया और थोड़ी देर रेस्ट किया। अब देखो आज तो थोड़ी धूप निकली हुई है, मौसम भी थोड़ा ठीक है। पर इस मौसम का कोई पता नहीं लगता है, कब ये खराब हो जाए। पता है आपको, ये मौसम कब खराब हो जाए, कब बारिश आने लगे, कब क्या होने लगे पता ही नहीं चलता। हमारे यहाँ तो ऐसा ही मौसम रहता है। तो अब तो देखती हूँ कब तक ये खराब नहीं होता। पर धूप काफी तेज है आज भी, इस टाइम पे तो तेज ही है। पीछे एक दिन बीजा था ना मैंने, ये देखो शलगम निकल आए हैं, ये देखो शलगम बीजा था मैंने, निकल आए हैं। अरे आप बोलेंगे क्या, दिन ब दिन इसके लोचे ही होते रहते हैं। अब ना मैं वो यहाँ पे मैंने निंदाई करनी थी फ्रांसबीन की, और वो जो है किलनी भूल गई हूँ घर पे ही। अब जाना पड़ेगा किलनी लेने के लिए। पता नहीं कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होता ही रहता। आते आते मैं दराटी तो ले आई हूँ, पर अब किलनी भूल गई घर पे। अब फिर जाना पड़ेगा वापिस। क्या ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है दोस्तों ये, अगर दिमाग सही ना रहे ना तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बरसात के दिनों में ना ये देखो हमारे साथ वाले जो नदी में ना कितना पानी बढ़ जाता है। तो हमें ना इसी का खतरा रहता है जब बारिश बहुत होती है ना। एक दिन पीछे भी मैंने रात को आपको आपसे लाइव पे आई थी ना, तो उस दिन भी बहुत पानी बढ़ गया था। बस इसी नाले का पानी था वो बढ़ा हुआ। उधर देखो बिल्कुल काले हो गए बादल, ऐसा लगता है कि अब बारिश पड़ने वाली है। क्या कब करूंगी मैं काम, पता नहीं। मौसम का कुछ भी नहीं होने वाला। इधर को तो धूप लगी हुई ना, ये देखो जैसे देख रहे हैं आप। पर जब आप इधर को देखोगे ऐसा लगता है अभी भी बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में ही। और हवा चली है ठंडी ठंडी इस टाइम पे। ये फूल ना मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। देखा कितने सुंदर, इतने बंचेस वाले फ्लावर। क्या आपके उधर भी ऐसे फ्लावर होते हैं? अगर होते हैं तो किस कलर में होते हैं? तो ये किलनी लाई में दूसरा किलनी, वो जो मेरा फेवरेट किलनी था ना, यहाँ पे ग्रीन था इसका हैंडल, और यहाँ से बिल्कुल ऑरेंज कलर का था वो, काफी मेरे को अच्छा लगता था। पर ये पुराने स्टाइल का किलनी है, चलो इसी से काम चला लेती हूँ। अब पता नहीं वो मैंने कहाँ रख दिया। ऐसा लगता था कि मैं कहीं खेत में भूल गई। अब खेत में भूली होंगी तो घास के बीच में होगा, पता नहीं। अब मिल नहीं रहा वो भी। शुक्र है अभी एक छोटे से पेड़ में पलम बचे हैं। पता है ये बिल्कुल नई वैरायटी है और मुझे मिल गए पलम खाने के लिए। पीछे मैंने कहा था ना अब तो पलम खाने को नहीं मिलेंगे, पर मेरी किस्मत अच्छी है, मिल गई। चलो पलम खाते खाते मैं आपको कल की कहानी सुना दूं। कल मेरे साथ क्या गूगली हुआ था। आर्ट गैलरी का मैंने जो ब्लॉग बनाया वो बाय चांस बन गया है। मैं जा रही थी, एक गांव है यहाँ पे, काफी पुराना गांव है, बहुत मतलब उन्होंने पुरानी चीजों को बहुत संजो के रखा है। मतलब कुल्लू के जो संस्कृति है उसके जो मतलब गांव में, पूरे गांव में पूरा पुराने पुराने घर है वहाँ पे, पुरानी चीजें यूज करते हैं वो। मैंने वहां जाना था। जब मुझे पता लगा ना वो तो बहुत दूर है, वहां जाने के लिए आपको 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो मेरी तो हवा निकल गई। हम्म। फिर उसी रास्ते में पड़ता है आर्ट गैलरी।
तो मैंने कहा चलो आर्ट गैलरी ही चल पड़ती हूँ। तो मैं पहुंच गई आर्ट गैलरी। और कल मेरे को पता दोस्तों, एक बात बताऊं दिल की, आर्ट गैलरी के बारे में ना मुझे नॉलेज तो थी पर इतनी नॉलेज नहीं थी। जब मैं शाम को एडिटिंग करने लगी ना मुझे बहुत दिक्कत आई। बहुत मुश्किल से एडिट किया है। ये दिल की बात बता रही हूँ मैं, लोग नहीं बताते दिल की बात, मैं बता रही हूँ। हम्म। दोस्तों मैं ना घर पे नहीं लेके गई थी, ये मूली के खेत में ही छोड़ के गई थी। एक दिन आई थी मूली निकालने, तो ये मैं यहीं छोड़ के चली गई थी और मैं घर में ढूंढ रही थी इसको। ये किलनी है ना, जेंजी वाली किलनी है, जेंजी वाली मतलब नए स्टाइल की किलनी है ये। और ये जो किलनी है, ये पुराने स्टाइल की किलनी है। देखो पहले कैसे बनाते थे, पहले ये पार्ट बनता था, फिर ये लकड़ी के ये बहुत मेहनत से जंगल से लाते थे इसको, फिर इसको एकदम इसके छिलके उतार के एकदम इसको ठीक करके फिर कटिंग करके फिर इसको लगाया जाता था। अब तो क्या है, देखो हर चीज बदल रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे ही ये किरणी बदली ना, वैसे ही आज ना दोस्तों नाग देवता के दर्शन हो गए। पता कैसे था, चॉकलेट कलर का, इतना लंबा, मतलब कितना बोलूं मैं, काफी लंबा। जैसे ये जो मेरे दोनों हाथ करके इतना, और इतना एक और इतना मोटा सांप निकला भाई। और मैं ना डर गई। जो ही गई ना मैं मोबाइल लेने, वो उतने में तुरंत भाग गया, मैं बना ही नहीं पाई। नहीं तो मैं आपको दिखाती यहाँ के सांप कैसे होते हैं। अभी थक चुकी हूँ बुरी तरह से, क्योंकि आज ना जैसे पहले दिखाई दे रहा था ना, कि दिख रहा था ना जैसे कि बारिश होगी बारिश होगी, पर अब ऐसा हो गया कि मौसम साफ हो रहा है बिल्कुल, इसलिए धूप ही धूप है। आज मैं डिपो भी जाना सामान लेने के लिए, यार कब जाऊंगी। अभी तो मैंने धनिया बीजना है, थोड़े से मूली लाए हैं, जहाँ जहाँ खाली खाली जगह ना वहाँ मूली बीजना है, थोड़े से धनिया लाई हूँ, वो भी बेच देती हूँ खाली जगह पे। आजकल बरसात है ना, तो बरसातों में टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है और जल्दी उगता है, पता आपको। तो मेरे ये है फ्रांसबीन, फ्रांसबीन के पास देखो कितने लंबे लंबे घास हो गए, उग गए ना यार, मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है। मेरे को सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है, सुबह सवेरे तेज धूप भी नहीं होती है। और दिन को आती हूँ ना दोस्तों, तो दिन को मेरा ना सनबर्न होने के बहुत चांसेस है, एकदम मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, एकदम सनबर्न हो जाता है। तो क्या करूँ, सुबह सुबह तो मुझे योगा करना है, फिर लाइव आना, आप लोगों से बातचीत करना है, फिर टाइम हो जाता है ब्रेकफास्ट का।
ब्रेकफास्ट करने के बाद तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है, घर के और काम आ जाते हैं बीच बीच में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है हाइब्रिड धनिया, ये बीजना मैंने, जहाँ जहाँ खाली जगह है ना वहाँ बीजना। अब ये देखो थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसको, इसके दो दो टुकड़े करने पड़ते हैं, मतलब बीच से जो इसका ये जो सीड है ना, इसके डबल टुकड़े करने पड़ते हैं। हम तो चलो हथेली में ही कर लेती हूँ मैं, कई लोग तो घर से लाते हैं करके। ओ माय गॉड, सारा गिर गया। अरे यार, पता नहीं यार क्या होता रहता है। ये देखो सारा लिफाफे में देना, सारे नीचे गिर गए, दो गिरने। यूं यूं बीज देते, ऐसे चटनी चुटनी के लिए हो जाता है। धनिया थोड़ा सा निकलेगा तो बढ़िया है ना ये, क्योंकि हाइब्रिड है ये। घर का धनिया थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए बीज रही हूँ। ये देखो घास इतना हो गया ना, ये देखो सेब का पेड़ है ये, अभी छोटा ही है, घास के बीच में डूब चुका है। अब इसका घास काटूंगी पहले अच्छे से, फिर इसकी गुड़ाई करूंगी। करना पड़ता भाई, तभी जाके सेब खाने को मिलते हैं, ऐसे थोड़े मिलते सेब खाने को। बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंचते हैं ना ये लाल लाल कलर के सेब, ये ऐसे ही नहीं, डाइनिंग टेबल तक आने का सफर बहुत लंबा होता है इनका। दिल पे हाथ रख के बताना दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसे लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। हाँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।